आप सभी का वेलकम है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 9th साइंस में चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से सब कुछ चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। और आप लोग की इस महीने में छुट्टी भी हो चुकी है क्योंकि एग्ज़ाम भी इसी महीने में होना है। तो हम सोच रहे थे कि आपका रिवीजन करा दिया जाए। तो क्लास 9th साइंस में हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे और पार्ट वाइज भी करेंगे। उसमें जैसे एक चैप्टर अगर काफ़ी बड़ा है तो उसको हम लोग 2 पार्ट में करेंगे, अगर छोटा रहेगा तो इसी में कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका रिवीजन कराया जाएगा। आप सभी लोग तैयार हो जाइए रिवीजन क्लास के लिए। आइए शुरू करते हैं। साइंस में पहला चैप्टर है आपका हमारे आसपास के पदार्थ। तो रिवीजन क्लास आपकी कैसे चलने वाली है थोड़ा सा आपको बता देते हैं, क्योंकि हम लोग देखिए पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ चुके हैं। थोड़ा इसको हम लोग शॉर्ट में या ब्रीफ में कर लीजिए, इसका रिवीजन करेंगे। नोट्स आपके पास बने होंगे जो लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं, और जिनको नोट्स बनाने की आवश्यकता, अगर नए शॉर्ट नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो मेरे साथ साथ बना सकते हैं, क्योंकि बोर्ड पे आपको कुछ चीज़ें लिखी जाएंगी, डेफिनेशन वगैरह बताई भी जाएंगी, तो आप उसको समझ भी सकते हैं। अगर आपका मन होगा तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, या तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, तब भी आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? तो इतनी सी बात है। आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे द्रव्य या पदार्थ। तो हेडिंग बना लेते हैं। पहले पहले आपको हम समझाएंगे, उसके बाद इसकी डिफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले है द्रव्य, या जिसे हम लोग कहते हैं पदार्थ। आइए समझिए पहले क्या होता है ये। सबसे पहले हम लोग जानेंगे द्रव्य या पदार्थ कहते किसे हैं। ठीक है, आप क्लास में बैठे हो या आप कहीं भी बैठे हो तो आपके आसपास देखिए कोई ना कोई चीज़ तो दिखाई दे रही होगी आपको। ठीक है, जैसे इस समय आप कहीं भी बैठे होंगे, अपने क्लास रूम में, घर पे होंगे, आप स्कूल में बैठते हैं तो आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं ना। तो उन चीज़ों में देखिए, जो हमारे आसपास चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसमें कुछ ना कुछ भार होता ही है। ठीक है, और वो स्थान भी घेरती हैं, और उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होता है। ठीक है, और जिसे हम लोग देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, यानी उसे हम कह सकते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये सभी वस्तुएं ही क्या कहलाती हैं, द्रव्य कहलाती हैं। अगर इसको आप अपने शब्दों में इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, चलिए आइए हम लोग इसकी परिभाषा भी लिख लेते हैं। क्योंकि देखिए एग्जाम में क्या होता है कि आपको लिखना ही होता है, तो चीज़ों को समझिए और उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश भी किया करिए। देखिए क्या लिखेंगे आप, हमारे आसपास, हमारे आसपास, हमारे आसपास स्थित वे सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है, जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरती हैं, स्थान घेरती हैं, तथा जिनका अनुभव, जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, अपनी ज्ञानेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, कर सकते हैं, उसे द्रव्य या पदार्थ कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे अगर आप बैठे हैं तो मेज, डेस्क, चाक, डस्टर, ये सभी चीजें। ठीक,
हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं, 2-3 एग्जाम्पल आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, आसान शब्दों में आपको परिभाषाएं याद होनी चाहिए, अपनी भाषा में आप परिभाषा समझ लीजिए, उसको अपने शब्दों में याद कर लिया करिए। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब इसके बारे में 2 चीजें और आपको जाननी होती हैं, एक होता है द्रव्यमान और दूसरा होता है भार। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं द्रव्यमान की। द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं? मास कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश वर्ड भी आप जानते रहिए। ठीक है, देखिए द्रव्यमान होता क्या है, सबसे पहले आप इसको जान लीजिए द्रव्यमान होता क्या है। देखिए कोई भी वस्तु है, उसमें पदार्थ की वास्तविक मात्रा कितनी है, वही वस्तु का क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है। तो क्या कह सकते हैं आप, किसी वस्तु में पदार्थ की वास्तविक मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। तो ये छोटी सी परिभाषा है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए किसी वस्तु में पदार्थ या द्रव्य की वास्तविक मात्रा को वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। एक चीज और आपको इसके बारे में जाननी है कि जो वस्तु द्रव्यमान होता है वह कभी चेंज नहीं होता है, यानी बदलता नहीं है। यानी स्थान बदलने से वस्तु का द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है, यानी वो हमेशा क्या होता है? स्थिर रहता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं भार की। दूसरा जो होता है वो होता है भार। अरे भार समझेंगे क्या होता है? भार को हम लोग वेट कहते हैं। समझिए भार क्या है। देखिए पृथ्वी है, वह उसके अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण बल है, वह अपने बल से क्या करती है? किसी वस्तु को क्या करती है? अपनी तरफ खींचती है। तो उसे ही कहते हैं, जैसे जब कोई वस्तु जो है क्या पृथ्वी क्या करे? अपने केंद्र की तरफ किसी वस्तु को अपने बल से खींचे। इस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु का भार कहते हैं। क्लियर है? चलिए इसको लिख लेते हैं। देखिए जिस बल से, यही लिखेंगे आप, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसे वस्तु का भार कहते हैं। वस्तु का भार कहते हैं। इसे स्मॉल w से दर्शाते हैं। एक चीज और जो आपको पता होगी इसके बारे में, बताइए क्या? कि जो वस्तु का भार होता है वो हमेशा निश्चित नहीं रहता, वो बदलता रहता है। पृथ्वी पे किसी वस्तु का भार कुछ है तो दूसरी जगह ले जाएंगे, चंद्रमा पे उसका भार कुछ और हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट बढ़ जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन वही नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। यानी भार जो है वो बदलता रहता है और द्रव्यमान जो है कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, और दोनों में एक संबंध होता है, जिसे आप जानते भी होंगे, आपने पढ़ा है, पूरे चैप्टर को तो आप पढ़े ही, हम लोग यहाँ रिविजन कर रहे हैं। क्या जानते हैं आप बताइए? भार जो होता है, यानी जो W बराबर होता है m इंटू जी के बराबर होता है। जानते कि नहीं सभी लोग? बोलिए, सबको मालूम होगा। ठीक है, W जो बराबर होता है m इंटू जी के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग जानेंगे यहाँ पे
देखिए, और जो छोटी सी चीजें हैं उसको भी छोड़ देंगे, सीधे आ जाते हैं पदार्थ की अवस्था पे। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, तो इसका एक काम आप और कर सकते हैं, दोबारा से आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आपने नोट्स बनाया हुआ है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको चीज इस तरीके से भी याद करनी है। बाकी तो आपके पास नोट्स बने हुए हैं, हम आपको बस रिवाइज करा रहे हैं, याद करा रहे हैं चीजों को। क्लियर है यहाँ तक? और वही चीज कराएंगे जो आपको एग्जाम में आनी है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, जहां जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग और जानेंगे पदार्थ की अवस्था है। पदार्थ की अवस्था है, मुख्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। देख लीजिए यहाँ पे बात करते हैं पदार्थ या द्रव्य या द्रव्य की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, जरा बताइए तो। पदार्थ की अवस्थाएं 3 होती हैं, कौन कौन सी? पहली होती है ठोस अवस्था, सबको मालूम है, ठोस अवस्था। दूसरी दूसरी क्या होती है? द्रव अवस्था होती है, याद है? द्रव अवस्था, द्रव अवस्था। तीसरी क्या होती है? तीसरी होती है गैस अवस्था। पहले हम लोग तीनों को जानेंगे और इसके बारे में भी जानेंगे, इस अवस्था में आखिर होता क्या है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। पहले जो है ठोस अवस्था, उसकी बात पहले करेंगे हम लोग। ठीक है, ठोस अवस्था क्या होती है इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, इसके एग्जाम्पल लेंगे और इसके और भी चीजों के बारे में जानेंगे कि ठोस अवस्था किस तरीके से होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ठोस अवस्था देखिए, ठोस अवस्था क्या होती है? तो वो जो किसी पदार्थ या कोई द्रव्य, उसकी वह अवस्था होती है जिसमें उसका जो आयतन होता है और उसका आकार होता है, दोनों ही क्या होते हैं उसमें निश्चित होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डस्टर है, इसका आकार कैसा है? देखिए, इसका आकार जिस भी आकार में है ये इसी आकार में है। ठीक है, तो इसको आप कहीं भी रखेंगे, इसका आकार ऐसे ही रहेगा। इसको आप अपने पॉकेट में रख लीजिए, बैग में रख लीजिए, तो इतनी ही जगह हमेशा घेरेगा। ऐसा नहीं कि कहीं जाएगा तो कम घेरेगा, कहीं जाएगा ज्यादा घेर लेगा। और ये इसका आकार आप ऐसा नहीं कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे नॉर्मल अवस्था में अगर हम देखें सामान्य तरीके से, तो इसकी अवस्था जो है ये ठोस अवस्था है, इसका आकार अभी ऐसा है, तो ऐसा ही हमेशा रहेगा जब तक आप इसको बल लगा के तोड़ ना दें। ठीक है, तो ये तो ऐसा ही रहेगा ना, तो ये ठोस अवस्था होती है। तो इसकी परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? चलिए, तो ठोस अवस्था के बारे में हम लोग पहले लिखेंगे। देखिए, ठोस अवस्था क्या होती है? पदार्थ या द्रव्य की वह अवस्था होती है, पदार्थ या द्रव्य की वह अवस्था, वह अवस्था जिसमें जिसमें उसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं। जैसे जैसे में एक दो एग्जांपल आप बताइए जरा, क्या हो जाएंगे? जैसे ईंट, ईंट, बर्फ, लकड़ी, कोयला, ये सभी एग्जांपल हो सकते हैं यहाँ पे ठोस के। ठोस अवस्था ही होगी जैसा अभी हमने आपको बताया यहाँ पे। चलिए दूसरे की बात कर लेते हैं, द्रवस्था। बाकी इनके गुणों के बारे में आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, हम लोग थोड़ा ब्रीफ में चलेंगे। दूसरा है द्रवस्था, द्रव अवस्था। चलिए पहले आपको समझाएंगे द्रवस्था होती क्या है, फिर इसके बारे में इसकी जो डिफिनीशन है वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। चलिए, द्रवस्था क्या होती है? देखिए, हम सब लोग जल ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप सबके पास जो पीने के लिए वो बॉटल होता है, पानी पीने के लिए, जिसमें आप पानी रखते हैं, तो 1 लीटर का मान लीजिए बॉटल है आपका, ठीक है। तो आपने उससे पानी भर लिया हुआ 1 लीटर है, उसकी मात्रा कितनी है? 1 लीटर है।
और उसका आकार किस कैसा अभी उसमें बॉटल में तो आपने पानी भरा हुआ है तो बॉटल के जैसा रहेगा ना, उसका आकार बॉटल के जैसा है। अब उसी पानी को आप क्या करिए किसी बाल्टी में डाल दीजिए। अगर उसको आप बाल्टी में डाल देते हैं, अब उसका आकार कैसा हो जाएगा, बाल्टी के जैसा हो जाएगा। लेकिन उसमें जो मात्रा ली थी आपने 1 लीटर थी, वो मात्रा कितनी रहेगी, 1 ही लीटर रहेगी। यानी उसका आकार तो बदल गया है लेकिन उसका आयतन नहीं चेंज हुआ। तो इसकी परिभाषा में आप क्या बताएंगे, ये तो बता सकते हैं कि पदार्थ या द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, यानी कि आकार अनिश्चित हो जाता है लेकिन आयतन उसका क्या होता है, निश्चित रहता है। ठीक, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें जिसमें उसका आकार अनिश्चित, आकार अनिश्चित लेकिन आयतन उसका क्या हो जाएगा, निश्चित रहता है। आयतन निश्चित रहता है, निश्चित रहता है या होता है कह लीजिए। जैसे एक भी एग्जांपल ले लीजिए, क्या करेंगे आप इसमें, जैसे जल तो हो ही गया आपका, जल हो गया, तेल हो जाएगा, तेल, दूध हो जाएगा, दूध, ये कुछ एग्जांपल हो जाएंगे यहाँ पे जो द्रव अवस्था में आएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है। तीसरा है आपका गैस अवस्था, गैस अवस्था, गैस अवस्था। बोलिए गैस अवस्था क्या होती है, चलिए समझिए इसको पहले, गैस अवस्था को समझते हैं पहले। गैस अवस्था क्या होती है, तो गैस को आप कैसे समझ सकते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे में गैस भरी जाती है, तो गैस उसमें आप उतनी भर सकते हैं जितनी उसकी क्षमता है। बहुत ज्यादा गैस भर देंगे तो गुब्बारा फट जाता है। क्या कर सकते हैं आप, उसमें एक क्षमता तक गैस भर सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए आपने गुब्बारे में गैस भर दी और कुछ लिमिट तक उसमें गैस भराएगी जितनी मान लीजिए उसकी क्षमता है, उसको आपने भर के उसको फिर बांध दिया और आप उसको कमरे में रखे हुए हैं। फिर मान लीजिए उसको आपने गुब्बारे को खोल दिया, अचानक से गुब्बारा फूट गया, तो वो जो गैस उसमें भरी हुई थी, अब वो गैस क्या होगी, पूरे कमरे में फैल जाएगी। यही तो होगा ना, जितने में जितना उसका क्षेत्र है कमरे का, उसमें पूरे में वो फैल जाएगी। यानी उसका आकार भी ले लिया उसने और उसका क्षेत्रफल भी क्या हो गया, बढ़ चुका है, यानी उसका आयतन भी क्या बढ़ चुका है। यानी उसका आकार भी चेंज हो चुका है और उसका आयतन भी चेंज हो चुका है, तो दोनों ही अनिश्चित हो गए ना। ठीक है, यही परिभाषा इसकी बन जाएगी, लिख लेते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए, तो पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें जिसमें उसका आकार, आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं। जैसे जैसे में आप कुछ गैसों का नाम लिख सकते हैं, जैसे पहले तो वायु हो जाएगी, वायु, बाकी एक दो गैसों का नाम लिख लीजिए यहाँ पे। जैसे हमने लिखा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और लिख सकते हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ और गैसें होती हैं, जैसे सीएनजी होती है, सीएनजी, और एलपीजी,
लिक्विड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सभी गैसेस होती है। एलपीजी गैस तो आप जानते हैं, जिसपे घर पे मतलब घरों में जो गैस होती है, गैस का होटल, उसमें जिसपे खाना बनाया जाता है, ठीक है, एलपीजी होता है वो। ठीक है, ये देखिए पदार्थ की ये 3 अवस्थाएं होती हैं, मुख्य अवस्थाएं, जिसको हमने आपको डिफाइन कर दिया, उसकी परिभाषा भी बता दी, और आपको इस तरीके से आपको याद भी कर लेना है। ठीक है, तो पेपर के हिसाब से आपको तैयारी करवाई जा रही है। रिवीजन क्लास का मतलब होता है कि आपको ब्रीफ में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसकी तैयारी करवा दी, उसको उन टॉपिक को आपको रिवाइज करा दिया जाए, और उसको आपको एक बार बता दिया जाए, अच्छे से समझा दिया जाए, और जो चीजें नोट करने लायक है उसको नोट करा दिया जाए। अब इसमें आप इसका चाहें तो आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और ऐसे भी चीजों को याद कर सकते हैं आप, चीज़ों को आपको समझाया भी जा चुका है। आपने जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने नोट्स भी बनाए होंगे, वो अपना नोट्स याद कर सकते हैं, और जो लोग नोट्स बनाना चाहेंगे यहाँ से आप बना सकते हैं। यहाँ से क्लियर है सभी को? अब देखिए चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका हम लोग जो दूसरा पार्ट है उसको सेकेंड वीडियो में करेंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है सब कुछ? तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको सब कुछ चीज़ें स्पष्ट हैं, अच्छे से समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और सभी लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, तो और अपने दोस्तों को भी बताइए कि अच्छी क्लासेस चल रही है, अच्छे से रिवीजन कराया जा रहा है, और सभी लोग से कहिए, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।